जान नहारी मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। मुंदरिया को उतार के देने लगी तो केवट बोले, अरे प्रभु क्या कर रहे हो? तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हैं तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया। कल हम जब आपके घाट पे जाएं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। हम तो आप और हम एक ही जाते के, हम केवट और तुम केवट। लक्ष्मण फिर गुस्सा हो गए, मेरे भाई को केवट बोल रहा है। राम बोले, लक्ष्मण ये यहाँ का केवट है और मैं वहां का केवट हूँ, इसलिए तुम क्रोध मत करो। इस प्रकार से श्री राम जी, भैया लक्ष्मण और मैया सीता वन के लिए चले जाते हैं। 14 वर्षों के बाद में लौट के आते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से सूर्यवंश की कथा होती है। और ये हमारे परम श्रद्धेय भैया सूर्य प्रकाश यादव अध्यापक महिला स्वेटा से 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं हमें, और 100 रुपए से समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश यादव अध्यापक। सम्मानित वो 501 रुपए दान में दे रहे हैं। एक बोरी चीनी श्री उमेश चंद्र और टिल्लू यादव पृथ्वीपुर मक्खनपुर फिरोजाबाद से आए हुए, और 101 रुपए से मुझे सम्मानित कर रहे। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान करें, किसी भी बात की कमी न हो। गोविंद जो भी दिल की इच्छाएं हो वो पूर्ण करते रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भैया चंद्रवंश की कथा श्री सुखदेव भगवान समझा रहे हैं। राजन परीक्षित गुरु बृहस्पति की पत्नी का हरण चंद्रमा ने कर लिया, तो चंद्रमा से बहुत ज्यादा कहा कि तारा को छोड़ दे, ये गुरु बृहस्पति की पत्नी है, इनका क्यों तू अपमान कर रहा है, इन्हें छोड़ दे। लेकिन चंद्रमा ने एक भी बात नहीं मानी। शुक्राचार्य के कहने से
छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा तब था जब वो तारा गर्भवती थी। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि मैं इसे नहीं रख सकता और मैं इसे मार भी नहीं सकता, क्योंकि पुत्र की जरूरत मुझे भी है, मैं इसे नहीं मारूंगा। उन्होंने भी घर से निकाल दिया और जब घर से निकाला तो ये जंगल में भटकने लगी। इसके एक पुत्र पैदा हुआ, बड़ा तेजस्वी। पुत्र को जब देखा तो गुरु बृहस्पति बोले मुझे चाहिए। चंद्रमा कहने लगा मैं लूंगा। आपस में झगड़ा होने लगा, लेकिन जब सलह हुई है तो ये जब देवताओं ने मिलजुल के बैठक की तो ये जो पुत्र हुआ था वो गुरु बृहस्पति को नहीं बल्कि चंद्रमा को दे दिया। और उसी पुत्र का नाम पड़ा बुध। चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरुरवा, और पुरुरवा का वंश आगे बढ़ा। इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है नहुस। राजा नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। राजा नहुस ने इंद्रासन को अपने वश में कर लिया। एक बार राजा नहुस आ रहे थे तो छत पर खड़ी इंद्राणी ने राजा नहुस को देखो, और जो राजा नहुस को देखो सो अरविंद। इंद्राणी राजा नहुस को देख के मुस्कुरा लगी। बस तो जाके ले मुस्कुराई के जे हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। और जैसे ही राजा ने बुद्धि घुमाई, घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया, हे मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। आपने अगर विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। इंद्राणी ने जब वो पत्र पढ़ा तो गुरु बृहस्पति जी को दिखाया और जवाब दिया है कि ये देखो गुरुजी, ये राजा नहुस का पत्र है। गुरु बृहस्पति जी बोले चिंता मत कर बेटी, तू भी इस पत्र में लिख दे कि हे राजा नहुस, अगर आप हमसे विवाह करना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए, ब्राह्मणों से पालकी बनवाइए और संतों को उसमें लगा के आइए, उसमें बैठ के आप मेरे पास आए।